हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक महीने के अंदर जो है मैंने अपनी प्रेगनेंसी कैसे प्लान की, कैसे कंसीव की। तो इसके पीछे जो है मैंने क्या क्या किया जिस वजह से जो है एक महीने के अंदर मेरी प्रेगनेंसी रुक गई। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि वो जो है बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, या फिर न्यूली मैरिड रहते हैं वो भी ट्राई कर रहे हैं, 1 साल 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो है उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। जबकि उन्होंने चेकअप भी कराया तो उनको चेकअप में भी जो है कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आता है। लेकिन हो सकता है कि एक छोटी मिस्टेक की वजह से, या फिर हमारे समझ के हम उस चीज को नहीं समझते हैं, या फिर वो चीज हमें नहीं पता होता है, जिस वजह से जो है हमारी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। हमारी प्रेगनेंसी किसके ऊपर जो है सबसे ज्यादा डिपेंड होता है, जिसे जो है हम महत्व नहीं देते हैं। हमारी प्रेगनेंसी डिपेंड करता है हमारे पीरियड पे। पीरियड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीरियड का रेगुलर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो पीरियड साइकिल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नजर आता है तो हो सकता है कि हमारी जो है पीरियड जो है रेगुलर नहीं होती है, पीरियड में ही जो है कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर आपका पीरियड रेगुलर है या फिर इररेगुलर है तो क्या रीजन हो सकता है। अगर आपका पीरियड इररेगुलर है, टाइम पे नहीं आता है, तो हो सकता है कि इस वजह से भी जो है आपका ओवुलेशन ऑन टाइम नहीं होता है, या फिर जो है आप बराबर से प्लान जो है नहीं कर पाते हैं अपनी प्रेगनेंसी को। आप जो है पीरियड के बाद आपको किस टाइम पे जो है रिलेशन बनाना चाहिए, ये सब भी जो है आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिनका जो है पीरियड रेगुलर होता है बट जो है उनको ओवुलेशन डेज वगैरह नहीं पता होता है, इस वजह से जो है उनका जो है प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो पाता है। 3 महीना 4 महीना 6 महीना भी वेट करते हैं लेकिन जो है नहीं हो पाता है। अब इस पे आते हैं कि अगर किसी का पास्ट में कोई मिसकैरेज का कोई हिस्ट्री, अबॉर्शन का कोई हिस्ट्री है, तो फिर वो जब वापस ट्राई करते हैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल बाद, तो जो है उनकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही जो आज मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी भी जो है इसके पहले एक मिसकैरेज हुई थी, उसके बाद जो है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और किस तरीके से जो है मैंने वापस अपने प्रेगनेंसी प्लान की, ये सब आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपका ओवुलेशन पीरियड जो जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो आपका ओवुलेशन ऑन टाइम होता है, रेगुलर बेस पे होता है। अगर इररेगुलर है तो जो है आपका ओवुलेशन डेज भी जो है आगे पीछे होता रहता है। तो अगर मान लीजिए अगर आपका 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, 34 दिन आपका अगर पीरियड साइकिल है, तो जो है ये जो है आपका नॉर्मल माना जाता है। या फिर अगर आपका 2 महीने में एक बार आपको पीरियड आता है, 3 महीने में एक बार पीरियड आता है, तो ये जो है आपका बहुत इरेगुलर है। ये जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका क्रिएट कर सकता है प्रेगनेंसी के लिए। तो अब मैं आपको बता ओवुलेशन डेज आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से दिन आप ओवुलेट कर रही हैं। तो नॉर्मल ही है, इतना कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके जो है 14वें दिन, जो बीच का दिन होता है साल में, अगर आपका 28 दिन का अगर आपकी पीरियड साइकिल है तो 14वें दिन ऐसा माना जाता है कि 14वें दिन जो है आप ओवुलेट करती हैं। लेकिन आपको बहुत सारी वीडियो सबको ये पता चल गया कि 14वें दिन जो है आप ओवुलेट करती हैं। तो आपको वेट नहीं करना है कि आप 14वें दिन से जो है रिलेशन बनाना स्टार्ट करें। आपको क्या करना है, बेसिकली जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से लेकर 10वें दिन से जो है आपको हर ऑल्टरनेट डे पे जो है रिलेशन बनाते रहना है। 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, ऐसे जो है आपको रिलेशन बनाते रहना है। अब ऑल्टरनेटिव क्यों बोल रही हूँ, ऑल्टरनेट इसके लिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप ऑल्टरनेट रिलेशन बनाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो पार्टनर का जो स्पर्म होता है उसका काउंट और क्वालिटी दोनों अच्छा होता है, जिस वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी जो है कंसीव होने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन हुआ क्या हम रेगुलर बेसिस हर दिन और मतलब एवरी डे के हिसाब से नहीं रिलेशन बना सकते, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ऑल्टरनेटिव इसके लिए बोलते हैं ताकि जो है क्वालिटी और क्वांटिटी स्पर्म की जो है दोनों अच्छी हो और आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में इजी पड़े। तो अगर 10वें दिन से एवरी ऑल्टरनेट आप रिलेशन बना रहे हो तो इस बीच में जो है आपके अगर ओवुलेट कर रही हैं तो जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट 14वें दिन से ही करोगे तो बता नहीं सकते, एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते, हो सकता है कि आप लेट हो जाए, आपका ओवुलेशन हो सकता है कि एक दिन पहले हो गया हो, या फिर ओवुलेशन आपका खत्म हो गया हो, या फिर फर्स्ट डे ही आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है 10वें दिन से ही जो है एवरी ऑल्टरनेट डे आपको रिलेशन बनाते रहना है। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपके ओवुलेशन डेज जो है कौन से हैं और कब जो है आपको रिलेशन बनाना चाहिए। अब ये बात करती हूँ, बहुत सारे लोगों का मिसकैरेज हुआ रहता है पहले। जैसे कि मैं अपने केस में बताऊँ कि मेरे इसके पहले भी मैंने अभी जो है पूरे
7 साल बाद जो है ये प्रेगनेंसी वापस कंसीव की है। मेरी इसके पहले एक डॉटर है जो अभी 7 साल की है। तो क्या इस बीच में जब मेरी डॉटर 5 साल की तभी भी मैंने जो है ऑलरेडी प्लान किया था, लेकिन किसी वजह से जो है 7th वीक 6.5-7 वीक में ही जो है मेरी मिसकैरेज हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से। उसके बाद जो है मैंने पूरे 1.5-2 साल मैंने वेट किया, उसके बाद ही जो है मैंने प्रेगनेंसी अपनी प्लान की। बिल्कुल भी मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताऊंगी कि जब आपका एक मिसकैरेज होता है, चाहे किसी भी वजह से मिसकैरेज होता है, उसका ऑलरेडी मेंटली आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा हरी ना करें कि फिर से आपको जो है प्रेगनेंसी प्लान करना है। क्यों? क्योंकि मिसकैरेज के बाद आपकी बॉडी को जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, मेंटली होता है, फिजिकली आपको प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा वेट करें, अपने बॉडी को थोड़ा सा वक्त दे कि जो है वो वापस से जो है अपने रेगुलर हेल्थ में आ जाए। क्योंकि मिसकैरेज के बाद बॉडी इतना इफेक्ट होता है, मेंटली इतना ज़्यादा आप ऑलरेडी इफेक्ट हो जाते हैं कि मेंटली स्ट्रेंथ भी आपकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा अपने आप को, अपने बॉडी को थोड़ा सा जो है मतलब रिकवर होने के लिए थोड़ा वक्त दे, एक्सरसाइज करे, खाना पीना बराबर ले, डाइट बराबर ले, फिर से आप एक हेल्दी अपनी बॉडी को हेल्दी कैरी करें, उसके बाद ही जो है वापस से प्लान करें। क्यों? क्योंकि अगर आप उस बीच अगर वापस से आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, उस बीच वापस अगर कोई मिसकैरेज या कुछ होता है तो जो है आप वापस से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप को वक्त दे, 6 महीना 1 साल ऐसा वक्त दे सकते हैं। जैसे मैंने तो 1.5-2 साल का वक्त लिया कि मैं दोबारा प्लान करूँ अपने। अगर बहुत सारे लोगों का मैं ये भी बताऊंगी कि बहुत सारे लोग में ये भी बोलते हैं कि वेट गेन हो जाने से भी जो है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो मेरे केस में क्या था कि मैं इतनी ज़्यादा भी ओवरवेट नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा वेट मेरा बहुत ज़्यादा था। तो बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि हमारे फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही जो है हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है। तो सेकंड प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आता है। और सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि जब आप बहुत टाइम बाद अगर आप प्लान करते हैं तो एक मिसकैरेज हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने बॉडी को थोड़ा हेल्दी बनाना है, एक्सरसाइज वगैरह करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, थोड़ा सा वेट लूज करने का ट्राई करना है। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास तभी वक्त है, क्योंकि आप तुरंत अभी प्लान नहीं कर रहे हो, थोड़ा वक्त दे रहे हो अपने आप को। तो उस बीच जो है एक हेल्दी आपको लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। तो अगर मेरे केस में मैंने क्या किया था, इस बीच में जो है मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की थी, एक्सरसाइज किया, बहुत ज़्यादा जिम भी गई, एक हेल्दी डाइट लिया और जो है थोड़ा सा वेट लूज किया। तो मेरे जो वेट थी वो 72 थी, अराउंड 72-73 अराउंड थी। और जब मैंने वापस अभी जब मैंने प्रेगनेंसी अपने कंसीव किया तो तभी मेरा वेट था 66 kgs। तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट थोड़ा सा लूज किया ताकि जो है मेरी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन डेज में आपको जो है रिलेशन बनाना है। तो आपका जब प्रेगनेंसी जब भी कंसीव हो जाती है, ओवुलेशन डेज में जब आप रिलेशन बना लेते हो, तो उसके बाद भी जो है कुछ चीज़ों का जो है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इसके पहले आपने ऑलरेडी एक मिसकैरेज हो चुका है। तो उस दौरान जब आप सेकेंड टाइम ओवुलेशन डेज होता है, जब आप होप करते हो कि शायद इस महीने जो है मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो उस टाइम पे भी आपको जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना है। उस दौरान आपको एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि तभी आपको अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देना है जब तक आपको ये कंफर्म ना हो जाए कि आपने शायद जो इस महीने प्रेगनेंसी प्लान जो किया था वो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। तो वो आपको कब पता चलता है? जब आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके बाद आप चेक करते हो, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो है कंसीव कर लिया है। अब कंसीव करने के बाद भी हमारे दिमाग में सबसे बड़ा ये रहता है कि क्या इस बार कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी निगेटिव थॉट अपने दिमाग में नहीं रखना है। जैसे आपको पता चलेगा कि अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तुरंत आपको डॉक्टर को विजिट करना है, डॉक्टर को अपना हिस्ट्री सारी बतानी है कि ये सारी चीजें जो है आपके साथ हुई थी, अभी आपने फिर से जो है इतने टाइम बाद जो है प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो डॉक्टर जो है जो भी सजेस्ट करते हैं, जो भी जरूरी मेडिसिन है, ताकि पिछले बार जो हुआ था वो इस बार ना हो, उसको जो है आपके प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, कुछ विटामिन देते हैं, जो आपके प्रेगनेंसी को जो है सपोर्ट करता है। और लास्ट जो आपकी हिस्ट्री रही है, मिसकैरेज, अबॉर्शन, जिस भी चीज का, वो जो है होने से रोकता है, आपकी प्रेगनेंसी लॉस होने से रोकता है और आपकी प्रेगनेंसी जो है हेल्दी चलती है। तो मेरे केस में भी यही हुआ था। जब मैंने प्रेगनेंसी वापस से कंसीव कर ली तो डॉक्टर को विजिट किया, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया, सपोर्टेड मेडिसिन दिए जो मेरे प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते, ब्लीडिंग होने से रोकता, वो सारे मेडिसिन मैंने ली। फिर जब एक टाइम के बाद पता चला कि हाँ अब सब कुछ है, तब वो मेडिसिन आपकी बंद हो जाती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आए
क्योंकि जब आकर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो कब प्लान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपने मेंटल स्ट्रेंथ आपको हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर कुछ गलत हो भी जाता है तो आपको वेट करना है, अपनी बॉडी को भी टाइम देनी है, खुद को भी टाइम देना है, ताकि जो है आप उस लॉस से थोड़ा बाहर आ सके और फिर से जो है प्रेगनेंसी प्लान कर सके। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।